Absolutely fucking not. डाउनफॉल कैसा भी हो बट कमबैक हो ना बॉबी देओल जैसा। जब ये कोई बोलता है ना तो समझ जाओ उसने राइज, डाउनफॉल और कमबैक तीनों देखा है बॉबी देओल का। कैसे अपने डाउनफॉल के समय में परेशान हो जाना, डीमोटिवेट हो जाना और फिर उसके बाद काफी सारी मेहनत करके एक अच्छा परफॉर्मेंस दे के लोगों का दिल जीतना। आज हम जानेंगे लॉर्ड बॉबी के बादल से एनिमल तक का सफर और बॉबी से लॉर्ड बॉबी तक का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मवीर वो पहली मूवी थी जिसमें हमको लॉर्ड बॉबी को पहली बार बड़े पर्दे में देखने को मिला था और उस मूवी में उन्होंने बेसिकली धर्म सर का जो यंगर वर्जन है उसका रोल किया था। बट उनकी जो सोलो डेब्यूट फिल्म थी वो आई 1995 को, बरसात। तेरी अदाओं पे मरता हूं। ये मूवी एक काफी अच्छी सक्सेस फिल्म थी और ये मूवी के दौरान ना बॉबी देओल को काफी सारे प्रॉब्लम झेलने पड़े थे क्योंकि इस मूवी को बनने में 5 साल लग गए। डायरेक्टर चेंज हुए, एक्ट्रेस चेंज हुई, स्टोरी चेंज हुई, स्क्रिप्ट चेंज हुआ और इतने सारे चेंजेस के बाद फाइनली ये 1995 को आई और एक हिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद उन्होंने गुप्त, सोल्जर, बादल जैसी मूवी दी जिसके बाद लोग ना उनके दीवाने हो गए। लोग उनके स्टाइल को कॉपी करने लगे, लंबे बाल रखना, पर्पल ग्लासेस पहनना, लोग उनके बहुत ज्यादा दीवाने हो गए थे। My purple glasses became a craze, my long hair became a craze. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे लंबे बाल है, मेरे पर्पल सनग्लासेस इतना बड़ा क्रेज बन जाएंगे। ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर आया बॉबी देओल का डाउनफॉल। I was like, I have fans still waiting to see me, मतलब मेरा वेट कर रहे हैं पर मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा। डाउनफॉल ना किसी भी इंसान को निचोड़ के रख देता है और 2002 में हमराज मूवी के बाद बॉबी देओल ने बैक टू बैक फ्लॉप पिक्चरें दी। शोर मचाए शोर, किस्मत, बर्दाश्त, अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों, जुर्म, टैंगो चार्ली, दोस्त, फ्रेंड्स फॉरएवर। इतने लगातार फ्लॉप फिल्म्स देने के बाद बॉबी देओल काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहने लगे, डीमोटिवेट रहने लगे, परेशान रहने लगे। एक आर्टिकल के हिसाब से वो अल्कोहलिज्म में भी घुस गए थे। बॉलीवुड हंगामा के एक इंटरव्यू में वो कहते हैं, जब आप खुद पर दया करोगे ना तो आप अपने आसपास की दुनिया को कोसना शुरू कर दोगे। 2-3 साल तक मेरे साथ यही हुआ। मुझे खुद पर दया आने लगी और मैंने सोचा कि कोई भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने शराब पर भरोसा कर लिया। मैंने खुद को सुन करना शुरू कर दिया और फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं कहाँ गलत था। जब मैंने अपने बच्चों की आंखों में देखा कि मेरे पिता पूरे दिन घर पर रहते हैं, तभी मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अब ये सब चीजों को चेंज करना है। मुझे बस काम करना था और मैं लोगों का प्यार चाहता था। बट फिर एक दिन उन्होंने ठान लिया कि अब तो कमबैक करना है। उन्होंने बताया कि कैसे सनी देओल उनको मोटिवेट करते थे और कैसे उनके बच्चों की बातें सुन के उन्होंने ठान लिया कि भाई अब तो कमबैक करके ही रहना है। पापा आप घर पे बैठे रहते, ऑफिस नहीं जाते, काम पे नहीं जाते, मम्मी तो हर दिन ऑफिस जाती हैं। वो काम ढूंढने के लिए लोगों से मिलने लगे, प्रोड्यूसर से मिलने लगे और उनका कहना था, प्लीज कोई भी अच्छा रोल हो तुम थिंक अबाउट मी। और ऐसे ही काफी समय इंतजार के बाद 2017 में बॉबी देओल की मूवी आई पोस्टर बॉयज, जो इतना अच्छा खासा नहीं चल पाई। फिर उसके बाद यमला पगला दीवाना भी आई और वो भी इतना अच्छा नहीं चल पाई। फिर उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया जब सलमान खान ने उनको रेस 3 ऑफर किया और बॉबी देओल ने दोनों हाथों से इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। What do I say? Mamu is my angel. Okay, he is someone who has believed in me, and next thing I know, Mamu called. Mamu, शर्ट उतारेगा? I said मैं कुछ भी करूंगा। वैसे तो ये मूवी काफी ज्यादा डिजास्टर थी बट बॉबी देओल को एक बार फिर से लाइमलाइट में आने का मौका मिल गया था इस मूवी के कारण, जिसके बाद उनको हाउसफुल 4 मिली जो काफी अच्छी मूवी थी और इसी के बाद उन्होंने अपना कदम रखा OTT में। बॉबी देओल ने काफी सारे फिल्म्स और शो किए OTT में, चाहे तुम बात कर लो क्लास ऑफ 83 की या तुम बात कर लो आश्रम में। क्लास ऑफ 83 के लिए बॉबी देओल को अवार्ड भी मिला था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक ऐसा अवार्ड मिलेगा, पर मैंने अंदर अपना विश्वास नहीं खोया। I went through good times, bad times as an actor. और आश्रम में जो उन्होंने अपना परफॉर्मेंस छोड़ा था उस चीज को लोग बहुत ज्यादा पसंद करने लगे और इसी के बाद बॉबी की जो किस्मत थी वो एक बार फिर से चमकी। कौड़ी के सात्विक ज्ञान का उपदेश मत देना।
इनसे ऊपर उठ चुका हूं मैं। बेसिकली बॉबी देओल का जो साइड था, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया था आश्रम में, लोगों को बहुत पसंद आया। और ऐसे ही इनको मिला संदीप वांगा की एनिमल, जिसमें उनको ज्यादा तो स्क्रीन टाइम नहीं मिला, बट जितना मिला उन्होंने आग लगा दिया। जिस तरीके से उन्होंने एक्ट किया, परफॉर्म किया, लोग उनके जो कैरेक्टर है ना उसके काफी ज्यादा दीवाने हो गए। मैं बस ये कह रहा हूँ, इतना प्यार मिल रहा है, मतलब मेरा दिल इतना खुश है। मेरे को लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ कि समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब एकदम से सब मुझे इतना, मतलब मेरे काम को इतना पसंद कर रहे हैं। और ऐसे ही लोग फिर से बॉबी देओल को अप्रिशिएट करने लगे। और जो लोग इनकी एक्टिंग स्किल्स में सवाल उठाते थे कि बॉबी देओल एक्टिंग नहीं कर सकता, इनकी ये परफॉर्मेंस ने ना भाई सबको तमाचा मारा है, जोरदार तमाचा मारा है। सो गाइस, ये थी कहानी लॉर्ड बॉबी के राइज, डाउनफॉल और कमबैक की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और लाइक भी जरूर करना इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। और कौन से सुपरस्टार का हमको बनाना चाहिए वीडियो उनके लाइव पे या जैसे भी है, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।